पूरे टेंस समझने के लिए मात्र यही एक बार स्ट्रक्चर समझना होगा, इसके बाद कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लोड नहीं पड़ेगा। पर आज अगर नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे और फिर वो आप कभी बोल भी नहीं पाएंगे। तो ओके ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि थंबनेल देखकर क्या वीडियो में आया है तो पढ़ेंगे क्या। मेन बात यही है आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसका ध्यान मैं बिल्कुल रखता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं रखता हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। हम पढ़ रहे थे टेंस, बट क्यों टेंस पढ़ रहे थे? इंग्लिश बोलने के लिए टेंस पढ़ रहे थे। और इंग्लिश बोलने के लिए जब टेंस पढ़ रहे थे तो इस टेंस के सीरीज में हम कितना कवर कर लिए थे उसको बस 10-20 सेकंड में बता देता हूँ, फिर आज क्या करेंगे उसके बारे में बात करता हूँ, और किसके लिए वीडियो है ये भी मैं बता देता हूँ। तो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का यूज क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया था। और हमें प्रेजेंट टेंस ही पहले क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसकी बहुत यूज होती है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए हम ये पढ़ना था पहले। उसके बाद पास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर पढ़ेंगे, ये डिसाइड हो गया। और ये वीडियो कौन कौन देखे? जिसको टेंस बिल्कुल नहीं आता हो वो बिल्कुल देखेंगे, वो बिल्कुल देखेंगे, छोड़ना नहीं है। और भरोसा रखना है किसी एक चैनल पे, किसी एक चैनल पे भरोसा रखना है, पढ़ना है ऑनलाइन, बिल्कुल आपको आ जाएगा। दूसरा बात, वो लोग देखेंगे जिनको टेंस थोड़ी बहुत आती है लेकिन उनको बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है माइंड में, वो जरूर देखेंगे। तीसरी, जो कॉपी पे ट्रांसलेट कर लेते हैं, समय निकाल करके दिया जाता है ट्रांसलेट लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल देखेंगे। और जो एकदम स्मार्ट है, बोलने वाले हल्लो हल्लो, वो बिल्कुल ना स्किप करके चले जाए। 3 लोग जिससे मैं बता दिया, 3 लोग जैसे इस कैटेगरी में आते हैं वही वीडियो देखे, अदरवाइज बाय बाय। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, पहले पढ़ने वाले थे। क्या प्रेजेंट टेंस हम पहले पढ़ने वाले थे? अगर आपको कहा जाए ऐसे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टेंस था, टेंस के डिवीजन थे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। मैंने बोला था ये एक फादर है। क्या है? यह एक फादर है और एक फादर के 3 बच्चे थे, बच्चा 1, बच्चा 2 और बच्चा 3। मैंने बोला जनरेशन बढ़ा, बच्चा 5G 4G में चला गया, अब ये बाप बन चुका है और ये अपने 4 बच्चे पैदा किए। ये क्या किया? 4 बच्चे पैदा किया। तो मैं लिखता हूँ बच्चा 1, बच्चा 2 और बच्चा 3 और बच्चा 4। आगे चल के ये सब अपने आप में 4-4 बच्चे निकालेंगे, 4-4 बच्चे निकालेंगे, है ना? और ये भी कितने बच्चे निकालेगा? ये भी 4 बच्चे निकालेगा और ये भी ऐसे। तो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और थोड़ा सीखने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इस डिफिकल्टीज को मैं कम करने के लिए मैं एकदम धीरे धीरे और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको ये जो 16 आपको दिख रहा है ना, ये 16 आपको ऐसे याद होंगे जैसे कि गोलगप्पा खा जाते हैं मुंह में डालते हैं ना, वैसे ही होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको इतना ही कि कंटिन्यूसली ध्यान देकर वीडियो को देखना होगा और उसके बाद नोट करना होगा। क्या करना होगा? नोट भी करना होगा। तो आइए इधर आइए जरा, इसको हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ ध्यान रखना होगा। 1 सेकंड। प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे जो होंगे, वो नाम क्या है 4 बच्चों का? तो सबसे पहला बच्चा जो पैदा होता है इतना सा, उसको बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं? सिंपल। बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सिंपल रहता है, नंगा होता है, कपड़े भी नहीं रहते उसके ऊपर, सिंपल। क्या? तो पहले को बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चा पैदा हो गया, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है सिंपल। इसको किसी बुक में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, किसी बुक में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो 3 नाम है इसके, लेकिन आप जैसे बच्चा पैदा होता है, जो पड़ोसी वाला आता है अपना नाम दे देता है उसको, उधर बगल वाला आता है अपना नाम देता है, बच्चा को देखते नाम देना शुरू, रामू, कालू, काकू, चालू। उसी तरह से इसके क्या है, जब बच्चा पैदा होते कई सारे लोगों ने नाम दे दिया। किसी ने कह दिया सिंपल टेंस, किसी ने बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी ने बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो हम एक पकड़ के चलेंगे, एक नाम, ताकि दिक्कत ना हो। तो सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। दूसरा बच्चा क्या होता है? दूसरा बच्चा समझना है, ध्यान रखना है, इसको रट लेना है, एकदम से रट लेना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए जब बच्चा पैदा हो गया, नंगा हो गया, अब काम धीरे धीरे करने लगता है, अपना काम कंटिन्यूस करने लगता है, डेली उठता है सोता है, डेली उठता है सोता है, खाता है पीता है, काम कंटिन्यूस करने लगा। तो बच्चा बड़ा होते कंटिन्यूटी में आ जाता है। क्या आ जाता है? कंटिन्यूटी में आ जाता है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट।
आप ध्यान रखेंगे, जब बच्चा कंटिन्यूअस चलने लगता है, रोज जाता है स्कूल, रोज जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, जब कोई काम कंटिन्यूअस करता है तो परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम परफेक्ट हो जाता है उस काम में, है ना। तो ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा? परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब बच्चा परफेक्ट हो जाता है, मान लीजिए परफेक्ट हो गया, मान लीजिए आईएएस बन गया, क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, आईएएस बन गया। अब आईएएस जब बन गया तो ऐसा थोड़ी है बंद करके रिजाइन कर दिया उसी दिन, नहीं। अब कंटिन्यूअस काम करेगा। क्या? आईएएस बन के, आईएएस बन के ऐसे ही काम करेगा, डॉक्टर बन के ऐसे ही काम करेगा। तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बन चुका था बच्चा मेरा, अब क्या होगा? यही काम करता रहेगा कॉन्टिन्यूस। क्या? कंटिन्यूस। इस तरह से चार बच्चे हुए इसके। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से बच्चे बड़े हो गए, यहाँ जन्म लिए और यहाँ पे बड़े हो गए, काम धंधा कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। अब इन चार बच्चे जो हुए वो फ्यूचर में चल के कुछ कांड करेंगे। क्या? कुछ कांड करेंगे। तो देखिए कैसे कांड करेंगे। इसकी बात करते हैं, पहले बच्चे की बात करते हैं। पहले बच्चे के अंदर छोटे छोटे चार बच्चे होंगे। क्या? वो आगे चल के चार बच्चा पैदा करेगा, अपने पापा को देखते हुए ये भी चार बच्चा पैदा करेगा। क्या? 1 2 3 और 4। ये ऐसे होगा। तो प्रेजेंट जो हमारे पास सिंपल बच्चा जो था, सिंपल, वो भी क्या करेगा? चार बच्चे पैदा करेगा। चाहे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन अपने इस भाई की बराबरी करने के लिए ये भी चार बच्चा ही पैदा करेगा। तो चार बच्चे कौन कौन से होंगे? पहला स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चार बच्चे, छोटे बच्चे, ऐसे समझना है। इसको बोलेंगे अफर्मेटिव। कैसा बच्चा है? अफर्मेटिव। मतलब ये पहले बच्चे का नाम है अफर्मेटिव। क्या नाम है? अफर्मेटिव। अब थोड़ा सा बच्चा जब अफर्मेटिव की बात कर लेगा, बच्चा क्या होता है जब पैदा हो गया है, अब ये भी पैदा किया है इसने। अब अफर्मेटिव जब पैदा किया है तो ये तो नंगा है, इसको दूध देंगे दूध पिएगा, पानी देंगे पानी पिएगा, जूस देंगे जूस पिएगा। कोई ना नुकुर नहीं कर सकता, अभी तो ना कहने की इसके पास हिम्मत ही नहीं है। तो अफर्मेटिव ऐसा बच्चा है जो ना कभी नहीं बोल सकता। और क्वेश्चन करने की बात तो अलग है, कभी नहीं बोलेगा कि मुझे गर्म दूध चाहिए या मैं चिल्ड दूध चाहिए, है ना। उसको जैसा मिलेगा वैसे एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूँ कि क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। दूसरा बच्चा होगा निगेटिव। क्या? दूसरा बच्चा होगा निगेटिव का मतलब ऐसे समझिए, बच्चा थोड़ा अब बड़ा हो गया, तो जैसे माँ बोलती है अबे दूध पी लो, बच्चा बोलता है ना 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 दूध नहीं पीऊंगा, मैं तो क्या खाऊंगा, मान लीजिए मैं सेब खाऊंगा। फिर मैं बोलती है अच्छा इधर आओ, दूसरे दिन सेब देती है, सेब खा लो, बोलता ना सेब नहीं मैं चिकन खाऊंगा। तो नहीं बोलने वाला उसके अंदर आदत आ जाता है, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा, दूसरा बच्चा क्या हो गया, अब पहला सिंपल सा, थोड़ा दिन बीता, बच्चा ना ना करना सीख गया। क्या? ना ना करना सीख गया है। थोड़ा बच्चा और बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा टाइम बीतेगा तो बोलेगा कि भैया, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो मम्मी बोलेगी स्कूल जा। क्या बोलेगा? स्कूल जा। तो बच्चा बोलता है ना कि नहीं 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 जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ज्यादा जबरदस्ती करेंगे बच्चों को जा ही जा, तो क्या बोलेगा? क्यों जाऊं, मैं स्कूल क्यों जाऊं, क्वेश्चन करना शुरू। फिर बोलेंगे अबे स्कूल जा, पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, इसलिए स्कूल जा। फिर बोलेगा अरे पापा तो कमाते ही है, फिर मैं क्यों कमाऊं। क्या? फिर मैं क्यों कमाऊं, सवाल करेगा। अच्छा मैं कमा के क्या करूंगा? मम्मी बोले घर बनवाएगा, ये करेगा वो करेगा। बोला घर तो है ही मेरे पास, पापा भी पैसा कमा रहे हैं, फिर हम क्यों करें। तो क्या करना होगा, उसको हमें रीजन बताना होगा बढ़िया वाला, कि देख तू भी कभी पापा बनेगा इसलिए अपने लिए करेगा। क्या? अपने लिए करेगा। तो क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, बच्चा बड़ा हो गया क्वेश्चन करने लगेगा। जब क्वेश्चन करते करते बड़ा हो गया बच्चा, एकदम से 15 20 18 साल का हो गया, समझ गए। जब 15 20 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब बच्चा एकदम फ्रीडम में आ गया है। अब क्या करेगा, अब मम्मी पापा बोलेंगे शादी कर ले, ये लड़की दे रहा हूं मैं। बच्चा बोलेगा नहीं मैं इस लड़की से क्यों शादी करूं,
क्या बोलेगा? नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, या मैं क्यों करूं? सवाल बहुत कठिन हो जाएंगे बच्चों के, उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी बोलेगी जा तू लंदन चला जा, बोलेगा मैं लंदन क्यों जाऊं, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। मतलब क्यों के साथ नहीं का भी सवाल आने लगेगा, सवाल भी करेगा और नकारेगा भी, दोनों काम करना एक साथ शुरू कर देगा। क्या? दोनों काम एक साथ करना शुरू कर देगा। मम्मी को ना भी बोल देगा और मम्मी को क्या बोलेगा? सवाल भी बोलेगा। जब इस तरह से बच्चा बोलने लगे, उसको बोलेंगे कि बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अब कुछ बदल नहीं सकता उसके अंदर। इस तरह के बच्चे जब आएंगे, उस बच्चे को बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे? यह है इंट्रोगेटिव, इसका नाम होगा इंट्रोगेटिव। आई एन टी लिखता हूँ, इस पूरे को मैं आई एन टी लिखता हूँ, प्लस निगेटिव प्लस। मान लीजिए बच्चा हो गया 18 साल का, उसने शराब पीकर घर पे आया एक दिन, मम्मी पापा ने बोला शराब मत पियो, तो पूछेगा बच्चा मुझे शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? क्या क्यों नहीं पीना चाहिए? मम्मी बोलेगी शराब से बीमारियां होती हैं। तो उसके मन में बहुत सारे जाएंगे, मेरे दोस्त तो पीते हैं उनको बीमारियां नहीं होती है, मुझे शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? फिर पूछे अच्छा ठीक है, मुझे कब कब शराब पीना चाहिए, मुझे कैसा शराब पीना चाहिए, मुझे क्या शराब कभी नहीं पीना चाहिए? इस तरह के सवाल उसके दिमाग में आएंगे, जिसमें सवाल भी रहेंगे और कभी कभी ना भी रहेगा। क्या रहेगा? ना भी रहेगा। जब दोनों बात आ जाएगा कि सवाल भी है और ना भी है, इस तरह को बोलते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और ये चारों बच्चे जो होंगे, ये चारों बच्चे अपने आप में यूनिक है। क्या है? चारों बच्चे अपने आप में क्या है? यूनिक है। जब यूनिक है तो इनका देखिए, ये बचपन में एकदम बचपन में बोल रहा था, उस टाइम बोलने का तरीका अलग होता है, तो ल ऐसे बोलता है बच्चा। थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा आवाज सुधरता है, थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा आवाज में और आती है। जैसे अब हम लोग हो गए, हम लोग की आवाज एकदम से बदल गई। तो चारों स्टेज में आवाज अलग अलग होगा। जब आवाज अलग अलग होगा तो उसको समझने के लिए भी हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। बच्चे में, बचपन में बच्चा गाली भी दे देता है माँ बाप को, वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन 20-22 साल में गाली देते एक्शन लिया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे सब बच्चों का एक्शन अलग अलग होगा, और इस अलग अलग एक्शन के लिए हमें अलग तरीके से ट्रांसलेट करना होगा। क्या करना होगा? अलग तरीके से ट्रांसलेट करना होगा। तो अब देखिए, अब रियल लाइफ में आइए ट्रांसलेशन के। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 डिवीजन होता है सेंटेंस का। क्या? सेंटेंस का 4 डिवीजन होता है। पहले डिवीजन वाले सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। क्या? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं देता हूं, मैं खाता हूं। क्या? मैं खाता हूं। ना नहीं है इसमें, क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, नहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल बात, मैं खाता हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं नहाता हूं। सिंपल बात को बोलते हैं अफर्मेटिव। अब ऐसे बोलते हैं मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं नहाता हूं, मैं नहीं पीता हूं। ये नहीं जब आ जाए तो बोलेंगे निगेटिव। अब क्या होगा? मान लीजिए कोई मेरे सामने खड़ा हो और बोलता है कि अरे तुम मेरा मदद नहीं करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम तो नशेड़ी हो, तुम तो गजेड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद नहीं करता हूँ। क्या? मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? ध्यान देखिए, मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं। इस तरह की जब बातें आएगी, सवाल क्यों करूं, क्यों कर सकता हूं, ये किस में आएगा? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या? सवाल करना। क्या? सवाल करना। तुम कैसे खाते हो? तुम चम्मच से खाते हो? तुम कैसे पानी पीते हो? पाइप से पीते हो या टंकी से डायरेक्ट पीते हो? इस तरह की सवाल करने वाली चीज को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव की जब बात करेंगे तो इसमें सवाल भी होगा और नहीं भी होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तुम क्यों नहीं नहाते हो? क्या? तुम क्यों नहीं खाते हो? तुम क्यों नहीं टहलते हो? तुम क्यों नहीं सोते हो? तुम क्यों नहीं हंसते हो? ये सब कहानी जब भी आएगी इस तरह की बातें बोलने के लिए, तो इसको क्या क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसको समझने के लिए कैसे ट्रांसलेट करें, हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, और वो ध्यान देने के लिए कुछ स्ट्रक्चर समझना होगा। और पूरे टेंस समझने के लिए मात्र यही एक बार स्ट्रक्चर समझना होगा। इसके बाद कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लोड नहीं पड़ेगा। पर आज अगर नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे, और फिर वो आप कभी बोल भी नहीं पाएंगे। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं, उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से छाप लेना है दिमाग में, और हमेशा हर टेंस में ये यूज होगा, है ना? हर टेंस में
यही यूज होगा। तो मैं अब अफर्मेटिव का कुछ आपको मैं सेंटेंस एक दो और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आप ट्रांसलेट कर पाए। ओके ओके, तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब अब कंटिन्यू करेंगे हम कि कैसे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम इस तरह के सब सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाए, है ना। तब तक अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब रियली आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप सीरियस हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके ऐसे जो फ्रेंड है जो नीडी हैं जो घर पे बैठ के इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको इसको शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।